आदाब दोस्तों, टाइम आ चुका है कि अब हमें फर्जी बाबाओं की लिस्ट को नासा तक ले जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डेली नए ढोंगी बाबा आ जाते हैं। भगवान है, हाँ भगवान के दास है। नहीं भगवान है यार। तो बम्बई में लड़कियां नहीं मिलती क्या? सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? हम एक बार गए थे। आप हैं कौन? मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं खुले मंच से 1-2 लाख की जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस है। ये रॉन्ग नंबर। जैसा कि आसाराम बापू, गुरमीत सिंह, राम रहीम, निर्मल बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुचार्य महाराज, ऐसे 50 ढोंगी बाबा आपको मार्केट में आज की डेट में मिल जाएंगे। असल गुरु की पहचान होती है लोगों को जागरूक करें, लोगों में ज्ञान बांटें, लेकिन यहाँ पर अनुचार्य जी लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। इनके हिसाब से गीता में राधा जी का नाम आता है, ये बोलते भी हैं कि गीता में राधा जी का नाम एक बार उपयोग किया जा गया है। स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा। लेकिन इनसे बड़े गुरु इनकी झूठ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि राधा नहीं, वो आधा अवंतु नाम। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं ये गलत बात। ये हमारे देश के बाबा हैं जिनको पढ़ना तक नहीं आता। कहाँ राधा लिखा है और कहाँ आधा लिखा है, ये बिना कंफर्म ये ही बता देते हैं कि यहाँ पर ये सही है। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करें। और इनका तो यहाँ तक की दावा है कि इनके सवालों का साइंस तक पे जवाब नहीं है। कुछ सवाल है जो हमारे गुरुजी ने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम अगर पूछ ले साइंस से तो इनके सवालों का जवाब साइंस के पास भी नहीं है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूँ, एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों। अपने धर्म का मजाक बनाना आया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत उठा ले। अपने भक्तों को गलत ज्ञान देना, गाना गाना, क्रिकेट खेलना, ये बाबा ये सारे काम कर चुके हैं अभी तक। मत होना मन बावरे उदास, मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। इंस्टाग्राम पे 512,000 फॉलोवर, फेसबुक पे 2.9 मिलियन फॉलोवर, यूट्यूब पे 14 मिलियन फॉलोवर्स। इसके अलावा 2 चैनल और हैं बाबा जी के। और कोई व्यक्ति इनके शो में आके कहे कि आप पैसे क्यों लेते हो पाठ पढ़ाने के, हवन करने के। क्या बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, मैं बताऊं, जैसे आप कथा प्रवचन करते हैं और सब लोगों को शिक्षा देते हैं, तो बोलते हैं कि बिना पैसे के कोई नहीं करता, तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पे वीडियो देख ले, फ्री है यूट्यूब की वीडियो इनके हिसाब से। टीवी पे देख ले, भगवत गीता फ्री है। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? लेकिन जैसे कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं, तो टीवी खोल नहीं बसे, फ्री में कथा मिलती है, बताइए। जैसे कोई भागवत कथा कराए, भाई भागवत कथा आपको सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पे फ्री, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, टीवी पे फ्री पे वही कथा मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है, इसलिए यूट्यूब पे सुन लीजिए, टीवी पे सुन लीजिए। लेकिन टीवी वालों से ये कितना चार्ज करते हैं ये असलियत में आपको नहीं बताएंगे, और यूट्यूब पे जो ऐड आते हैं, ऐड से इनकी कमाई होती है वो नहीं बताएंगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 90 दिनों में 229,000 तक इनके यूट्यूब से ऐड रेवेन्यू का पैसे आया। हर महीने इनके 41,000 तक पैसे आते हैं यूट्यूब से। पिछले साल 2023 में 12 महीने में 141 लाख रुपए कमाए इन्होंने यूट्यूब से। फिर भी ये कहते हैं कि सब कुछ तो फ्री ही है।
हर हवन के ये 1 लाख तक चार्ज करते हैं अपने भक्तों से। और ये है हमारे देश की जनता, सब कुछ जानने के बावजूद आंख बंद करके ऐसे ढोंगी बाबा पे यकीन कर लेते हैं और कुछ भी अनाप शनाप सवाल पूछते हैं और इसका रिप्लाई में बाबा भी कुछ भी आप शनाप जवाब देते हैं। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। किसी बच्चे ने आके पूछा कि बाबा जी ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, तो इन्होंने जवाब में ये बोला कि इनके हिसाब से नागालैंड में सुबह 4 बजे सुबह हो जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, इस तरफ आसाम के आगे कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। जिनको साइंस तक का ज्ञान नहीं है कि धरती पे सूरज की किरणें आने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है और इनके हिसाब से पूरा दुनिया में अंधेरा रहता है, सिर्फ नागालैंड में सुबह हो जाती है, सुबह 4 बजे। ये दुनिया को तो दिखाते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास ऐसे सवाल है जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई, हमारे मैथ का फॉर्मूला, सारी चीज़ें गलत है। एक बच्चे से ये पूछते हैं कि 17 में ऐसा क्या जोड़ो जो 70 बन जाए, वो माइनस करता है। नॉर्मल आदमी होगा माइनस ही करेगा। अब इनके हिसाब से मैथ को हिंदी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि 17 हिंदी में लिखो और आ की मात्रा जोड़ दो, वो 70 बन जाएगा। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बताओ, 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को लेकर। हमारे बाबा कभी गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं, कभी गाना गाते हुए दिखते हैं, तो कभी क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं। आईडी कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप सोचोगे ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? ये सारी चीज़ें अमेरिका में प्रूफ के द्वारा यूज़ की जाती है, लेकिन हमारे बाबा के हिसाब से अमेरिका में एक ही प्रूफ कार्ड यूज़ किया जाता है, वो है ग्रीन कार्ड। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड यूज़ किया जाता है, बाबा के हिसाब से अमेरिका में ग्रीन कार्ड यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ भी लोगों को पता नहीं है तो आप कुछ भी बोलोगे। और इनके भक्त ऐसे हैं कि जाके चेक भी नहीं करेगा भाई कोई कि क्या सही बोल रहे हैं बाबा, क्या गलत बोल रहे हैं। बस आँख बंद करके यकीन कर लो बाबा के ऊपर। बड़ी ही अजीबोगरीब लॉजिक होती है इनकी वीडियो में। ये बोलते हैं किसी पैकेट पे बिस्कुट लिखा हुआ है तो उसमें विष है, जहर है। बिस्कुट यानी विष का किट, तो बिस्कुट मत खाओ। आज की डेट में हमारे ये बाबा कम मंदिरों में, कम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़्यादा नज़र आते हैं और ज्ञान की बातें कम, भगवत गीता के पाठ कम, बल्कि अजीबोगरीब श्लोक सुनाते हैं। जी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं। गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानो 5। स्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है। पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? शराब पीते हो? पी लेते हफ्ता में कभी एक देसी का। बस दोस्तों, ये वीडियो किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं बोला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।